बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद, इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको कितनी एचपी पर ड्रिप लगवानी चाहिए, ड्रिप में इस्तेमाल होने वाले कौन से टीके मल्टीनेशनल कंपनी के होते हैं, आपने ड्रिप लगवाने से पहले किस तरह दाई, डॉक्टर, अस्पताल और मेडिकल स्टोर के फ्रॉड से बचना है। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके घर में जो दाई आती है उसे सिर्फ हाथ पांव दबाने तक ही महदूद रखें। अगर वो आपसे कहे कि आपको ड्रिप की ज़रूरत है तो उसके कहने पर आपने ड्रिप नहीं लगानी है। अगर वो आपको कहे कि आपको खून की कमी है इसलिए ड्रिप लगानी है तो सबसे पहले आपने लेबॉर्ट्री से अपनी एचबी टेस्ट करवानी है, जो सिर्फ 150 रुपये में एचबी टेस्ट हो जाती है। अगर आपको 6 या 7 आपकी एचबी हो तो फिर आपको ड्रिप लगवाने की ज़रूरत है। तो इस सूरत में भी आप दाई से ड्रिप ना लगवाएं बल्कि उससे लिखवा लें और ख़ुद लेकर बाज़ार से टीके ड्रिप लेकर आएँ और लगवाएं। उसको आप 100 या 50 रुपये दे दें तो आपका 1500 2000 जो वो आपसे लेकर चली जाएगी वो बच जाएगा, और वो आपको 1500 2000 लेकर सिर्फ 200-250 के टीके ड्रिप में डालकर चली जाएगी। इस हालत में आपकी खून की कमी भी पूरी नहीं होगी। अगर आपको वाकई खून की कमी है और आप ड्रिप लगवाना ही चाहते हैं तो आप मैं चीज़ें लिखा देता हूँ, आप नोट कर लें। और अगर आपने उसी से ड्रिप लगवानी है तो इन चीज़ों का ख्याल करें, यही चीज़ें हों तो आप उनसे ड्रिप लगवाएं। वो कौन सी चीज़ें हैं आप देख लें। इंजेक्शन वीनोफर 500 ml के 2 टीके, और अगर ये ना मिले तो मल्टीनेशनल कंपनी के बिस्लैरी टीके 500 ml के 2 टीके, और अगर ये भी ना दस्तयाब हो तो मेरिक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके संगोबियान टीके होते हैं 500 ml के 2। इनमें जो आपको टीके बताए हैं इनमें से कोई भी दो, अगर सबसे बेहतर जो है वो है वीनोफर। अगर आपको वीनोफर टीके मिल जाते हैं तो आपने सिर्फ उसी का इंतखाब करना है। उसके साथ आप एक टीका डेकाड्रान का डाल दें ताकि आपको एलर्जी और उल्टी का मसला ना बने और आपका दिल ना घबराए। और अगर पानी की कमी नहीं है तो इसमें 100 ml की नॉर्मल सलाइन इन टीकों के साथ उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ आप एक ड्रिप सेट और एक डिस्पोजल सिरिंज और टेप भी ले आएँ और एक बटरफ्लाई ले लें। बेहतर है कि आप खुद टीके लेकर आएँ और ड्रिप लगवा लें और लगवाने वाले को 150 दे दें, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपने लगवानी है तो फिर आप जो मैंने टीके बताए हैं वही टीके लगवाने हैं। अगर दाई आपसे कहे कि मेरी फ़लाँ फ़लाँ लेडी डॉक्टर वाकिफ़ है, मैं आपको लेकर उसके पास चलती हूँ, तो उसके साथ जाना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर से पहले ही मिली होती है और अपना 1000-1500 खर्चा निकालने की खातिर वो आपका 15 से 20 हज़ार लगवा सकती है। और हो सकता है कि आपका केस नॉर्मल हो और वो 1000-1500 की खातिर आपका ऑपरेशन भी करवा सकती है। इसलिए दाई के साथ आपने हरगिज़ नहीं जाना है। आप अलहदा किसी लेडी डॉक्टर से मिल सकते हैं। और इत्फाकन अगर आप अपने किसी मरीज को अस्पताल लेकर गए हैं और अस्पताल वालों ने कहा है कि इसको ड्रिप लगनी है और आप ड्रिप लगवाएं और उसके बाद आप घर चले जाना, तो ऐसी सूरत में आपने घबराना नहीं है, ना उनके चुंगल में फंसना है, बल्कि आप कोई बहाना लगाएं, मसलन हमारा तो पर्सी घर रह गया है तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आप हमें अच्छे से टीके लेकर दे दें, हम घर ही लगवा लेंगे। तो उससे बच निकलने का ये बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। अस्पताल वाले भी आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं लगाएंगे जो मैंने आपको बताई हैं, इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से जान छुड़ा कर भागें। अब आपने टीके लिखवा लिए हैं और आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है। मेडिकल स्टोर पे भी आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले भी कहते हैं ये टीके हमारे पास नहीं है, चले ये ले जाएं, ये इसके मुतबादल है, ये वही चीज है। लेकिन वो चीज फरलू होती है, उस पर कीमत 450 होती है और वो 50 रुपए के टीके होते हैं। इसलिए आपने मेडिकल स्टोर वालों से कहना है कि जो टीके लिखे हैं आपने सिर्फ वही देने हैं, अगर आपके पास नहीं है तो हम दूसरे मेडिकल स्टोर से ले लेंगे। कई स्टोर वाले भी डॉक्टरों से मिले होते हैं और वो डॉक्टरों को कहते हैं कि ये टीका आप लिख कर दें, हम इस टीके का लिखने का आपको 100 रुपया देंगे। हालांकि वो टीके फरलू कंपनी के होते हैं, उसके ऊपर 450 रुपया कीमत लिखी होती है और वो 50 रुपए का आता है। मैं सभी स्टोर वालों की बात तो नहीं करता, लेकिन अक्सर ऐसा ही चल रहा है। स्टोर वाले डॉक्टरों से मिले हुए हैं और सिर्फ टीका लिखने का 100 रुपया दे रहे हैं। तो गरीब के घर चाहे आटा भी ना हो,
तो इसलिए आपने खुद अलर्ट रहना है। जो दवाई लिखी गई है आपने सिर्फ वही लेनी है और डॉक्टर को चेक करवा कर फिर खानी है। अब वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिससे खून की कमी पूरी होती है, इसके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लंबी वीडियो नहीं देखते, तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मुझे दुआओं में याद रखना। आपका अपना डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।